एक रियल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो स्टोरी एक सिंगल मदर की बेटी संघमित्रा से जुड़ी हुई है। मेरी रैंक 312 आई है जी एडवांस में और मैं अब आईआईटी दिल्ली चूज़ कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। मेरे को भी बहुत खुशी हुई, उनकी भी आंखों से एकदम आंसू आ गए और मुझे फ़ौरन उन्होंने गले लगाया कि अच्छी बात है, वो भी काफ़ी खुश हुई। फैमिली को छोड़ के सपोर्ट मुझे हिंदू एकेडमी से मिला है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ से हो या फिर किसी भी चीज़ से हो। उम्मीद करूंगा कि मेरी बच्ची एक बड़े मकाम पे आने वाले टाइम में होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों देश की दो आंखें हैं। अगर एक आंख में कोई तकलीफ होती है तो दूसरी आंख को उसका एहसास होगा। इस बार आपको ऐसी ही एक खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, एक रियल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो स्टोरी एक सिंगल मदर की बेटी संघमित्रा से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली के जामिया नगर इलाके की रहने वाली संघमित्रा इस वक्त आईआईटीएन बनी है। 312वीं रैंक उन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। ये खुद में एक बड़ी बात है। ये सफर कैसे शुरू होता है, ये सफर कहां तक पहुंचता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे कि खुद इस पूरे मुद्दे पर संघमित्रा ने क्या कहा है और ये कोशिशें कैसे कामयाब हुई हैं। सबसे पहले आप संघमित्रा का ये बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको आगे तफसील से बताएंगे कि इस पूरी कहानी में कितना संघर्ष है, इस पूरी कहानी में कितना हौसला और जुनून है। फिर एक्साइटमेंट तो मुझे शुरू से हो गई थी, जब मैंने 11th क्लास में देखा था आईआईटी के बारे में, तब से मुझे वो था कि आईआईटी में जाना है। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं है, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं फिर उसके लिए। तब मैं फिर हिंदू एकेडमी में आई। उससे पहले मैं स्टडी पॉइंट में पढ़ती थी 9th-10th नूर सर से ही। एंड सर तब वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने सर से ही बात करके पूछा, तब सर ने बताया कोई बात नहीं है, आप हिंदू आ जाइए, वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाएगी। फिर मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर। फिर ज्वाइन करने के बाद अब मेरी रैंक 312 आई है जी एडवांस में और मैं अब आईआईटी दिल्ली चूज़ कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। मदर है, एक्चुअली सिंगल मदर है वो, और वो काफ़ी खुश हैं। ऑफकोर्स उनको यही था कि एक बच्चा जो है फ्यूचर में अच्छा कर ले, वो मुझे था कि आईआईटीएन बन के शायद मैं वो कर सकती हूँ अचीव, जो मेरी मम्मी चाहती हूँ। तो मैं शुरू से बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। फिर मुझे काफ़ी बुरा भी फील होता था कि मेरी मम्मी सिंगल मदर है और कुछ जो अगर वो मेरे लिए इतना कर रही है, तो मैं अपनी मेहनत करके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके कुछ अच्छा करूँ। तो मुझे जो करना चाहिए था कि एक सक्सेसफुल बन जाऊँ मैं, तो उसके लिए मैं एक आईआईटीएन बनना काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा, तो इसलिए मैं वहाँ पर ज्वाइन किया। रिजल्ट के दिन जब मैंने देखा तो मेरी आँखों से एकदम आँसू आ गए थे। मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ कि जो मैं इतना टाइम से मेहनत कर रही थी जिस चीज़ के लिए, एक अब मुझे आकर रिजल्ट मिला और मुझे जो अचीवमेंट चाहिए थी वो हो गई। मेरे को भी बहुत खुशी हुई, उनकी भी आँखों से एकदम आँसू आ गए और मुझे फ़ौरन उन्होंने गले लगाया कि अच्छी बात है, वो भी काफ़ी खुश हुईं। हिंदू एकेडमी से तो मैं कहूँ ना, मेरे फैमिली को छोड़ के सपोर्ट मुझे हिंदू एकेडमी से मिला है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ से हो या फिर किसी भी चीज़ से हो। और सर एजुकेशनल भी कहूँ तो यहाँ के फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं और जो असाइनमेंट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, तो वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को। अच्छा, ऐसी उम्मीद थी कि नहीं भाई इतने मार्क्स आ जाएँगे और हो जाएगा? उम्मीद तो थी, एक विश्वास था, ट्रस्ट था अपने ऊपर कि नहीं कर तो लेना है, बट एक अच्छी गाइडेंस चाहिए थी जो मुझे हिंदू एकेडमी से प्रोवाइड हुई। बीच में ये जामिया नगर की रहने वाली संघमित्रा, जो कि सिंगल मदर की बेटी है, ये आज जिस मकाम पर पहुंची है वो मकाम तो बड़ा है ही, लेकिन आप सुनते होंगे कि किसी ना किसी का एक बड़ा रोल होता है कहीं किसी को पहुंचाने में। तो संघमित्रा को आज इस मकाम पर पहुंचाने में हिंद गुरु एकेडमी और खान सर का बड़ा रोल है। नूर नवाज खान, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, स्टडी पॉइंट चलाते हैं, हिंद गुरु एकेडमी चलाते हैं। संघमित्रा की शुरुआत भी स्टडी पॉइंट से हुई। उन्होंने 9th क्लास तक स्टडी पॉइंट में पढ़ाई की और उसके बाद संघमित्रा हिंद गुरु में आई। हिंद गुरु आने के बाद उन्होंने इस पूरे सफर का आगाज किया और आज 312वीं रैंक नूर नवाज खान के हिंद गुरु एकेडमी में पढ़कर उन्होंने हासिल की। आज दिल्ली में आईआईटीएन संघमित्रा बनी हुई है। संघमित्रा का बयान सुना, उनका संघर्ष सुना। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो इस संघर्ष के पीछे है, जिसने इस संघर्ष को कामयाब करने में पूरी मदद की और संघमित्रा जैसे
अनेकों छात्रों के सर पर जिसका हाथ है, उसका बयान सुनाता हूं आपको। मेरे साथ नूर नवाज साहब हैं, आप उनको भी सुनिए। जो रहा वो 9 से रहा, और 9-10 स्टडी पॉइंट में मैथ्स में लेता था। तो जो संघे मित्रा का रहा वो ये रहा कि कंसिस्टेंसी जिसे कहना चाहिए, मुस्तकिल आना, हर क्लास में आना, टेस्ट देना, लगे रहना, वो बहुत अच्छा बच्ची में था। और ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं कि भाई फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ करके दिखाना है, मम्मी को सपोर्ट करना है, मम्मी को खुशियाँ देनी है, तो ये एक बड़ी बच्चे के अंदर, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, ये बचपना होता है। बच्चा दूसरी चीज़ों की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे इतना गहराई होना, इतनी मैच्योरिटी होना कि नहीं करके दिखाना, ये एक बच्ची में थी। और जब ये यहाँ एडवांस की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसमें ये था कि सुबह आ गई तो शाम तक है, बैठी भी पढ़ रही है, कोने में अकेली भी कर रही, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये हो रहा था कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और हिंद गुरु एकेडमी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है नीट की। तो मैथमेटिशियन की तरह से, एज ए टीचर की तरह से मुझे आईआईटी की भूख थी कि आईआईटी में हम करें। और मेरा अपना मानना रहा कि अगर मैं नियर बाई ओखला की बात करूं तो जामिया इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, अभी मेडिकल यहाँ नहीं है। तो हमें बहुत सख्त जरूरत थी कि भाई हम आईआईटी में अपने आप को प्रूव करें। तो रीजन ये हो रहा था कि बच्चे ही बहुत कम आ रहे थे, लेस स्टूडेंट्स हमारे पास थे, टीचर्स हमारी फैकल्टी उस मयार की थी कि हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो बच्ची ने हमारी मेहनत करी और हमारे टीचर्स ने, बच्चों ने इसको प्रूव करके दिखाया, और 312 ऑल इंडिया रैंक लाना, ये अपने में सबसे बड़ी बात है। आईआईटी में कंप्यूटर साइंस लेना बड़ा बच्चों का शौक रहता है, और पहले ही उसमें आपको कानपुर भी मिल जाना, फिर अगर आप दिल्ली चाह रहे हैं दिल्ली मिल जाना, तो ये हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है, खुशी की बात है, और आने वाले बच्चों के लिए हौसले की बात है कि हाँ, हम अगर बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनको इस लिहाज, इस मयार तक, इस लेवल तक ले जा पाएंगे। ये संगी मित्रा के लिए मुबारकबाद है, इनकी मम्मी के लिए मुबारकबाद है, और मैं तो अपने बच्चे के लिए ये कहूँगा कि ये शुरुआत है। आप आईआईटी दिल्ली पहुंचे हैं, एडवांस आपने जेईई क्रैक किया है, बट अभी मंजिलें और हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बच्ची एक बड़े मकाम पे आने वाले टाइम में होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट संगे मित्रा बेटे मेरे, और खूब खुश रहें आप, मम्मी को हमेशा आगे खुश रखें, उनको खुशियाँ दिखाएं। जिस स्ट्रगल के साथ उन्होंने आपको पढ़ाया है, आप अब उनके, मतलब जिसे उसका फल मिलने वाला वक्त आया, तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में आप खूब उनकी खिदमत करेंगे और कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट। तो जहां एक तरफ संघमित्रा का संकल्प, उनका संघर्ष और उनकी कोशिशें, और संघमित्रा की सिंगल मदर की तमाम चाहतें, जिद्दोजहद और उनकी काविशें इस पूरे सफर में संघमित्रा के काम आई हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाती हुई नजर आई हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ा रोल खान सर का भी है। खान सर के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता, और इस तरह के न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको खान सर इस वक्त कामयाब करने में लगे हुए हैं। खान सर यानी नूर नवाज खान, जिनका हिंद गुरु एकेडमी है और स्टडी पॉइंट है। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं, ये एक रियल स्टोरी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।